प्रश्न संख्या 1 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हम एक वृत्त खींचते हैं और देखेंगे कि उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये हमने एक वृत्त लिया, इसके ऊपर हम एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु ए है, उसकी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये हो जाएगी एक स्पर्श रेखा। एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, एक स्पर्श रेखा हमारी ये हो जाएगी। इसी प्रकार एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। एक बिंदु लिया हमने यहाँ पर, एक स्पर्श रेखा इस पे खींचेंगे। तो इस प्रकार हम अनेक बिंदुओं पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक वृत्त की अनंत या अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अनगिनत स्पर्श रेखाएं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारे पास एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा है, ये कोई भी एक ले लेते हैं हम ये स्पर्श रेखा ले लेते हैं, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू। पी क्यू ये इस बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक बिंदु पर। अगर वो 2 पे प्रतिच्छेद करेगी तो फिर वो स्पर्श रेखा न होकर छेदक रेखा हो जाएगी। इसका आंसर आएगा 1। अगला है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। अभी हमने पढ़ा था पीछे आकृति में, देखिए ये एक रेखा है जो इसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको हम कहेंगे छेदक रेखा। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। थर्ड पार्ट है, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त के अंदर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी। तो एक वृत्त के अंदर 2 समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। प्रश्न नंबर 4 है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। ये मान लिया हमारे पास एक वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, इन दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा ये, इसको मैं नाम दे दिया P। तो ये P कहलाएगा हमारा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, इसे हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। प्रश्न संख्या 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई बताइए कितनी होगी। तो हम यहाँ पर एक वृत्त लेते हैं जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये हमने ले ली त्रिज्या 5 सेंटीमीटर कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु P ले लिया हमने, इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं हम। ये बिंदु P है और ये हमारी AB एक स्पर्श रेखा है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू, हाँ ये बिंदु क्यू है, यहाँ पर बिंदु पी क्यू।
केंद्र O से जाने वाली, ये केंद्र हमारा है O, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12। ये हमें OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये OQ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमें PQ की लंबाई बतानी कितनी होगी। PQ अभी हमने प्रमेय की थी पीछे कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो जो त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के ऊपर लंब होती है। तो ये हमारा जो कोण है ये हो जाएगा 90 डिग्री का, प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो हमारे पास त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी, समकोण त्रिभुज होगी। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम कह देंगे कि आधार है PQ, आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग यानी OQ का वर्ग घटा लंब का वर्ग OP का वर्ग। तो PQ का वर्ग यहाँ से हो जाएगा, OQ है 12, OP है 5, ये हमारे पास आएगा 144 घटा 25, और PQ का वर्ग हो जाएगा 119। तो यहाँ से हमारे पास PQ बराबर हो जाएगा 119 का वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, PQ बराबर आ जाएगा 119 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो हम एक वृत्त लेते हैं किसी भी त्रिज्या का, यह हमने ले लिया वृत्त। अब इस वृत्त के बाहर या अंदर कोई भी एक रेखा दे रखी है, जैसे हमने रेखा ले ली, मान लो यहाँ पर ले लेते हैं इसके अंदर। ये रेखा है। अब हमें इस रेखा के समानांतर दो रेखाएं ऐसी खींचनी हैं, उनमें से एक तो स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा होती है वो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, और जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसके समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा बिंदु P पर, इसका नाम है AB। अब इसी के समानांतर हमें एक रेखा और खींचनी है जो छेदक रेखा हो। तो ये हो जाएगी हमारी छेदक रेखा, इसका नाम है CT, और जो बिंदु R पे और S पे प्रतिच्छेद करती है।